हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जॉब के बारे में जिसे देश के कोने कोने में लोग कर रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस। इस वीडियो में हम जीडीएस का फुल प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, सैलरी, रूल्स, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और लीगल डिटेल्स एक एक करके समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। जीडीएस क्या होता है? जीडीएस का फुल फॉर्म है ग्रामीण डाक सेवक। यह इंडिया पोस्ट के अंडर एक रूरल पोस्टल एम्प्लॉय होता है जो गांव-गांव तक पोस्टल सर्विसेज पहुंचता है। इसमें अलग अलग पोस्ट्स होती हैं जैसे 1 ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, 2 असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, 3 डाक सेवक। इनका काम होता है लेटर्स डिलीवर करना, आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ट्रांजैक्शंस करना, मनी ऑर्डर और पोस्टल सर्विसेज देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जीडीएस के लिए एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास, मैट्रिकुलेशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज ज़रूरी है, एज लिमिट 18 से 40 साल तक, SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल रिलैक्सेशन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस। जीडीएस में कोई रिटन एग्जाम नहीं होती। सिलेक्शन प्योरली मेरिट बेसिस पर होता है। 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है इंडियन पोस्ट की साइट पर। वहां पर स्टेट वाइज वैकेंसी और नोटिफिकेशन रेगुलरली अपडेट होती रहती है। सैलरी और वर्क आवर्स। ए फ्लैट बात करते हैं सैलरी की। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर -12,000 रुपीज से ₹29,380 पर मंथ। एबीपीएम और डाक सेवक -10,000 रुपीज से ₹24,470 पर मंथ। काम के आवर्स फिक्स्ड नहीं होते, लेकिन एवरेज 4 to 5 घंटे ड्यूटी होती है। इसके अलावा आपको एनुअल इंक्रीमेंट, डीएनएस अलाउंस और टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस TRCA मिलता है। लीगल रूल्स और सर्विस कंडीशंस। ए फ्लैट आते हैं लीगल साइड पर। जीडीएस एक नॉन गवर्नमेंट बट डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय माना जाता है, यानी ये सिविल सर्वेंट कैटेगरी में डायरेक्टली नहीं आते, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के अंडर काम करते हैं। उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जैसे रूल 3 ट्रांसफ़र के लिए, रूल 7 डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, रूल 10 टर्मिनेशन और लीव रूल्स, रूल 12 एंगेजमेंट कंडीशंस। जीडीएस कॉन्डक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 के मुताबिक एक जीडीएस को पार्ट टाइम वर्कर माना गया है जिसे फिक्स्ड TRCA दी जाती है। वो अपने एरिया में पोस्ट ऑफिस के लिए अकाउंटेबल होता है और डिपार्टमेंट के नॉर्म्स फॉलो करता है। ट्रांसफ़र प्रोसेस। रूल 3 के तहत जीडीएस अपनी पोस्टिंग एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। मिनिमम 3 साल सर्विस कंप्लीट हो चुकी हो, कोई डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग ना हो, ट्रांसफ़र सिर्फ सेम सर्कल के अंदर हो सकता है। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लिखकर डिविजनल ऑफिस में भेजना होता है, जहां से अप्रूवल के बाद पोस्टिंग ऑर्डर इशू होता है। प्रमोशन प्रोसेस। जीडीएस के लिए प्रमोशन का भी एक क्लियर प्रोसेस है। बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक को डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू MTS, पोस्टमैन या पोस्टल असिस्टेंट बनने का मौका मिलता है। इसके लिए सर्विस एक्सपीरियंस और एज क्राइटेरिया काउंट होता है। प्रमोशन लिस्ट सीनियरिटी और परफॉर्मेंस के बेस पर बनती है। बेनिफिट्स और फैसिलिटीज। वॉइस ओवर। जीडीएस को कुछ अट्रैक्टिव बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ग्रेट्युइटी आफ्टर रिटायरमेंट, पेड लीव और मटर्निटी लीव, ग्रुप इंश्योरेंस, 50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपये कवरेज, डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रमोशन चांस, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक कमीशन इनकम, और सबसे बड़ी बात, जॉब सिक्योर है और आपको परमानेंट अर्निंग का सोर्स मिलता है। कंक्लूजन और मोटिवेशन। तो दोस्तों, अब आपको जीडीएस के बारे में पूरी लीगल और प्रैक्टिकल जानकारी मिल गई होगी। अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो जीडीएस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप मेहनत, ईमानदारी और समय पर सेवा देते हैं तो प्रमोशन और रिस्पेक्ट दोनों मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिले। जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।